नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सर्टिफिकेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉपिक को कवर करेंगे तथा इस वीडियो में हमने टोटल 50 कंप्यूटर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है वन लाइनर्स के फॉर्म में। तथा ये जो 50 वन लाइनर्स के कंप्यूटर के प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा इस वीडियो में हमने टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में टोटल 50 कौन कौन से कंप्यूटर के प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। तो ये दो व्यक्ति कौन है? पहले हो गए आपके रॉबर्ट नायस और दूसरे हो गए गॉर्डन मूर, यानी इन दोनों ने मिलकर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है J.S. किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, वह किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वह बनी होती है सिलिकॉन की। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न हमारा है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे हम नापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है, किसी शब्द की जो लेंथ है, वह नापी जाती है बीट में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बीट। अगला प्रश्न हमारा आपका है, 1 किलो बाइट यानी 1 केबी किसके समतुल्य यानी किसके बराबर होता है? तो 1 केबी यानी 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। तो इसे आप याद रखिएगा, जो 1 केबी यानी 1 किलो बाइट होता है यह बराबर होता है 1024 बाइट के। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 MB यानी 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी यानी किलोबाइट के। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 GB यानी 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB के। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर आंकड़ों में आई अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धियां आ जाती हैं उसको हम बग के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सिम का पूरा नाम क्या है? तो सिम की जो फुल नेम होती है वो होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है कोबोल किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? तो कंप्यूटर की जो भाषा कोबोल होती है इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के लिए। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा व्यावसायिक कार्यों में कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन है? तो प्रोग्राम के लिए जो सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी इसका नाम था फोर्ट्रॉन, यानी राइट आंसर है फोर्ट्रॉन। अगला इंपॉर्टेंट है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी राइट आंसर इसका है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर इसका है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न हमारा है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको हम मॉडेम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका है 2 दिसंबर। अगला प्रश्न हमारा है नासा यानी जो अमेरिका की स्पेस यानी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा जो विकसित किया गया सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है वह है कोलंबिया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलंबिया। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो पूरे विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था इसका नाम था एनियक, यानी राइट आंसर इसका है एनियक। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, तो राइट आंसर इसका है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है यह बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई है तथा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही जो विंडोज सॉफ्टवेयर होता है उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है ईमेल का जन्मदाता यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है, तो राइट आंसर इसका है रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है भारत में पहला कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर था यह लगाया गया था ISO कोलकाता में 1955 में। ये डेट और जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ISO कोलकाता में 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कौन है? तो भारत का पहला जो कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो है नई दिल्ली का, तो राइट आंसर इसका है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो भारत में रेलवे के अंतर्गत जो सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था थी यह लगाई गई थी नई दिल्ली में, तो राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है WWW का फुल नेम आपको बताना है, तो इसका फुल नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न हमारा है CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो CAD का फुल नेम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न हमारा है IBM का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है तथा यह जो IBM है यह अमेरिकी कंपनी है। अगला प्रश्न हमारा है CD-ROM का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो जो CD-ROM होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न हमारा है WWW के आविष्कारक यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली, यानी राइट आंसर इसका है टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न हमारा है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर था इसका विकास CDAC पुणे के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर इसका है CDAC पुणे। अगला प्रश्न हमारा है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मल्लापुरम। अगला प्रश्न हमारा है असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में असेंबलर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का मेन कार्य होता है। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो जो कंप्यूटर वायरस होता है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो राइट आंसर इसका है सॉफ्टवेयर वायरस मतलब कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश यानी कंट्री कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर USA में है, उसके बाद जापान में, फिर जर्मनी में, फिर ब्रिटेन में और फिर फ्रांस में। अगला प्रश्न हमारा है भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कौन सा है? तो मुंबई भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू जो था यह इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, तो राइट आंसर इसका है द हिंदू। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो ईमेल कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजा गया संदेश होता है, तो राइट आंसर इसका है ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के जनक कौन है? तो इंटरनेट के जनक माने जाते हैं विंट कर्फ, यानी राइट आंसर इसका है विंट कर्फ। अगला प्रश्न हमारा है, एक निब्बल किसके समतुल्य यानी किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है, तो राइट आंसर इसका है एक निब्बल बराबर किसके होता है? तो 4 बीट के। अगला प्रश्न हमारा है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में टोटल 8 बीट होते हैं, तो राइट आंसर इसका है 8 बाइट होते हैं एक बीट में, एक मतलब 8 बीट होते हैं एक बाइट में। तो इसे आप याद रखिएगा, 8 बाइट इक्वल टू 8 बीट, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर के माउस का जो आविष्कार था यह किया गया था डगलस एंजल बॉट के द्वारा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डगलस एंजल बॉट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न हमारा है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, तो आपको बताना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन यानी हमारी स्थिति किसके द्वारा पता चलती है? तो किसी टेक्स्ट को लिखते समय यानी किसी मैसेज को लिखते समय हमारी जो पोजीशन है वह ब्लिंकर के द्वारा पता चलती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रिंटर की क्वालिटी नापने के लिए मतलब मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो DPI में मापी जाती है, यानी डॉट्स पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, यानी DPI में प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में जंक मेल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जंक मेल को यानी जंक जो ईमेल आता है उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में जो जंक मेल आती हैं उनको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम यानी साइंटिफिक वर्क के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो भाषा फोर्ट्रान होती है उसका उपयोग वैज्ञानिक काम में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है, तो राइट आंसर है इसका वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न हमारा है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह की डिवाइस है? तो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो होता है यह पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, तो राइट आंसर इसका है पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न हमारा है, सॉफ्टवेयर में गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर में गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया को हम डीबगिंग के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है डीबगिंग। तो यहाँ पे हमने टोटल 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे कम से कम एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा जिससे उनकी भी तैयारी और अच्छी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं
जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।